नाबालिग लड़की के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। लापता लड़की का शव जंगल से हुआ था बरामद और परिजनों ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने लड़की के बहनोई को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खुलासे से पहले पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया। तो थाना नगर कोतवाली इलाके की ये पूरी घटना सामने आई है, जहां पर अंतिम संस्कार लड़की का कर दिया गया। लापता लड़की जिसका अंतिम संस्कार किया गया हाथरस के बाद ये बाराबंकी पुलिस का कारनामा सामने आया है, जहां पर नाबालिग लड़की के शव का अंतिम संस्कार किया गया। लापता लड़की का शव जंगल से बरामद हुआ। पुलिस को और परिजनों ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने लड़की के बहनोई को हालांकि गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में आरोपी के खुलासे से पहले ही पुलिस ने यहाँ पर अंतिम संस्कार कर दिया। तो थाना नगर कोतवाली बाराबंकी का ये पूरा मामला है, जहां पर लापता लड़की का शव जंगल से बरामद हुआ है और वहीं पर परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पूरे मामले का खुलासा नहीं हो पाया, आरोपी का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने अंतिम संस्कार लड़की का कर दिया। तो आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। तो स्कूल से लौटते वक्त गायब हुई थी नाबालिग लड़की और जंगल में पुलिस को शव बरामद हुआ था। लावारिस शव के रूप में अंतिम संस्कार कर दिया पुलिस ने। आरोप में नाबालिग के बहनोई को अरेस्ट किया गया। बहनोई की गिरफ्तारी के बाद हुआ हत्या का खुलासा। जंगल में शव फेंकने की बहनोई ने कबूली बात। तब तक लावारिस बताकर पुलिस ने अंतिम संस्कार शव का कर दिया। तो 30 सितंबर को अंतिम संस्कार किया गया। 2 अक्टूबर को परिजनों को पुलिस ने जानकारी दी और मामले में परिजनों का पुलिस पर आरोप है कि हमने पुलिस को गुमशुदगी की सूचना दी थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया। तो यानी कि परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने लावारिस लाश समझकर लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया और वहीं पर लड़की के बहनोई के ऊपर आरोप लगा है। और हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर बहनोई ने भी बात हत्या की कबूली है। बहनोई की गिरफ्तारी के बाद हत्या का खुलासा हुआ। जंगल में शव फेंकने की बहनोई ने बात कबूली, गुनाह कबूला और उससे पहले ही लावारिस बताकर पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया। तो 30 सितंबर को अंतिम संस्कार किया गया नाबालिग लड़की का और 2 अक्टूबर को परिजनों को सूचना दी गई। तो पुलिस ने जानकारी मामले में आपको बता दें कि ये पूरे मामले में परिजनों ने गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में परिजनों को जानकारी 2 अक्टूबर को दी। जब उन्होंने शव का अंतिम संस्कार कर दिया वो 30 सितंबर था और वहीं पर पुलिस पर आरोप परिजनों ने लगाया है कि हमने गुमशुदगी की सूचना दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया। मेरा नाम कुंती देवी है। 21 तारीख को मेरी बहन पढ़ने GGIC कॉलेज गई थी। वहाँ 2 बजे छुट्टी होती है। जब वहाँ से 2 बजे नहीं आई घर, तो यहाँ मम्मी मैडम को फ़ोन की कि तनु मतलब कि स्कूल लड़की आई थी। वहाँ पता चला कि लड़की स्कूल पढ़ने नहीं आई। वहाँ कैमरा भी चेक कराया गया, कैमरे में भी नहीं निकली। उसके बाद 2 तारीख को हमें मम्मी मेरी 22 तारीख को थाने में कोतवाली में एक चौकी में एप्लीकेशन डाली कि मेरी लड़की गुम हो गई है, अगर कहीं मिले तो हमें सूचना कर दी जाए। और उसके बाद पुलिस हमें इधर उधर टहलाती रही। उसके बाद 2 तारीख को हमको खबर आई कि 27 तारीख को आपकी लड़की की लाश सतरिक जंगल में मिली थी। उसके बाद 1 तारीख को जला दी गई। लेकिन कैसे मेरी बहन की लाश 1 तारीख को जला दी गई? 4 दिन का गैप था, क्या मुझे बता नहीं सकते थे कि एक बार आके चेक कर लो तुम्हारी बहन की लाश है कि नहीं है? एक बार पूछना तो था। जलाने के बाद पूछते हैं कि आपकी बहन की लाश हमें सतरिक जंगल में मिली थी। और जलाया आपकी बहन की लाश? मेरी बहन की लाश पुलिस सतरिक थाने के पुलिस वालों ने जलाई, बिगिर दिखाए। आप बताइए मैं क्या। सितंबर 2020 को एक 16 वर्षीय लड़की की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज हुआ 363 IPC धारा का, जिसके संबंध में ज्ञात हुआ कि उक्त लड़की 21 सितंबर को स्कूल गई थी और वहां से गायब है। वादी मुकदमा उसका भाई, उसने एक मोबाइल नंबर दिया जिससे अंतिम बार उस लड़की की अपने घर के नंबर से बात हुई थी। उसको विकसित करने पर वो नंबर उसके जीजा का निकला। उसके जीजा से बातचीत करने पर उसने स्वीकार किया कि उसकी लड़की से मुलाकात हुई थी। वो उसको लखनऊ रेलवे स्टेशन ले गया और वहाँ पर सलमान नाम के एक लड़के के साथ उसने बम्बई भेज दिया। इस सूचना को और विकसित करने के लिए उप निरीक्षक विवेचक बम्बई गए और उन्होंने सलमान की तलाश की, लेकिन इस नाम का कोई आदमी बताए हुए एड्रेस पर नहीं मिल सका। वापस आने पर लवकुश से जब दोबारा कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने स्वीकार किया कि उसका
प्रेम संबंध अपनी साली से हो गया था और वो बराबर शादी करने पर दबाव बना रही थी और वो लवकुश अपना परिवार तोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए 21 तारीख को उसने अपनी साली को स्कूल के बाहर से लिया और अपनी मोटरसाइकिल से वो सतरिक के एक सुनसान इलाके में ले गया और एक जंगल में उसी के दुपट्टे से उसने उसकी गला दबाकर हत्या। तो शिवम जायसवाल हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिवम, यहाँ पर आरोप लगाया है परिजनों ने कि हमने जानकारी यहाँ पर दे दी थी पहले ही, यानी कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी पुलिस के सामने, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले पर लावारिस समझकर शव का अंतिम संस्कार कर दिया और परिजनों को बाद में बताया इस बारे में। तो ये जो कमी और कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है प्रशासन के, इस बारे में पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए हाथरस की घटना अभी मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। इस बवाल से सरकार कुछ फुर्सत पाती कि बाराबंकी में भी एक नाबालिग का स्कूल से गायब होने के बाद उसकी लाश जंगल में मिलने और पुलिस द्वारा लावारिस में उसका अंतिम संस्कार कर देने से सरकार की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ सकती हैं। हालांकि ये जो मामला है वो बाराबंकी जनपद के थाना कोतवाली नगर इलाके के आवास विकास का है, जहाँ पर 16 वर्षीय नाबालिग तनु बाराबंकी के जीआईसी स्कूल पढ़ने के लिए 21 सितंबर को गई थी, लेकिन लड़की के घर वापस न आने पर परिजनों ने स्कूल सहित कई जगह उसकी खोजबीन की, मगर उसका कोई पता नहीं चला। थक हार कर परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस को जो अंतिम बार लड़की से बात हुई वह नंबर दिया गया, तो जांच में वह फोन नंबर लड़की के बानोई का निकला। हालांकि परिजनों ने बताया कि जब उन्होंने पुलिस को गुमशुदगी की सूचना दे रखी थी तो उनको सूचना दिए बगैर लड़की का अंतिम संस्कार कैसे कर दिया, ये यहाँ पर परिजनों का आरोप है। और बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि 23 तारीख को नगर कोतवाली में जो सूचना आई, वो जो लड़की थी तनु, वो स्कूल से बाहर गई थी और गायब हो गई, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। परिजनों द्वारा एक मोबाइल नंबर दिया गया था जिसमें लड़की की अंतिम बार बात हुई थी। छानबीन में वह नंबर लड़की के बानोई लवकुश का निकला और पुलिस ने लवकुश को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि लड़की अपने पति सलमान के साथ मुंबई भेज दिया है। पुलिस लवकुश को लेकर मुंबई गई, मगर वहां भी काफी खोजबीन के बाद सलमान नहीं मिला। ये मामला जो है वो लगातार मतलब जो सरकार को घेरने वाला है, क्योंकि अभी बिल्कुल ठीक। शिवम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से यहाँ पर प्रशासन की कमी देखी गई। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने लाश को लावारिस समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया और